दिल्ली बॉर्डर पे और अलग अलग बॉर्डर के ऊपर अपना आंदोलन चला रहे हैं। केंद्र सरकार ने आज तक उनकी बातों को तो ना ही सुना, ना उन बिलों को रद्द किया। पिछले दिनों भी उनको आतंकवादी बोला गया, खालिस्तानी बोला गया, देश के गद्दार बोला गया। और जो परसों एक घटना हुई है लखीमपुर खीरी में, तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के लड़के ने किसान भाई, तो केंद्रीय राज्य मंत्री लखीमपुर खीरी से वो करीब 5 किलोमीटर दूर पर उनका शायद गाँव है, मकान है, वहाँ जाने के लिए आ रहे थे और अपनी बातों को रखने के लिए किसान भाई वो आंदोलन कर रहे थे और उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले उनके साहबजादे ने 2-3 गाड़ियाँ उनका जो आया, उनके बेटे का, उनका किसान आगे चल रहे थे, पीछे से उनको रोल किया गया। उसके अंदर कई लोग जख्मी और कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। और साथ साथ में जितने भी अपोजिशन के लीडर है देश के, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हमारी प्रियंका गांधी हो, या समाजवादी के नेता हो, या आप पार्टी के हो, या दीगर पार्टियों के लीडरान को वहाँ जाने से रोका गया, बंधक बनाया गया, जेल में डाल दिया गया। और प्रियंका गांधी को तो कल रात में 4 बजे उनको शायद अटक किया गया। ऐसा आज मैंने चिदम्बरम जी ने जो उल्लेख किया उससे मुझे माहिती मिली। मैं केंद्र सरकार का और योगी सरकार साथ साथ में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का निषेध करता हूँ। और सरकार ने, केंद्र सरकार ने केंद्रीय राज्य मंत्री को बर्तरफ करना चाहिए, उनका राजीनामा लेना चाहिए, ऐसी मैं डिमांड करता हूँ। और उसके बाद में जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई डकेत साहब के साथ में, जो शेतकरी आंदोलन के मुखिया है, और जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर वहाँ के डीजी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जो ऐलान किया कि 45 लाख रुपये मरने वालों को, 10-10 लाख रुपये जख्मियों को दिया जाएगा। ये तो वही बात हुई, रोजाना तुम लोगों को अपनी गाड़ियों से, अपनी गोलियों से खून डालो, मार दो और 50 लाख दे दो। इसका क्या मतलब हुआ कि उनका जीवन चले जाएगा, उनके खानदान के जो मर गए वापिस आ जाएंगे। इसके लिए मैं इसका निषेध करता हूँ, योगी सरकार का, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का, और साथ साथ में केंद्र सरकार का भी निषेध करता हूँ, जो कि आज तक जरा बात पे मोदी जी और अमित शाह जी एक छोटी घटना अगर देश में घटती है तो ट्वीट कर करके दुख जताते हैं। इन लोगों को, किसान के 8 लोग इंतकाल कर गए है ना, बल्कि उनका मर्डर हुआ है। इसलिए वो आरोपी आज भी घूम रहे हैं, उनको अटक भी होना चाहिए। इसी में डिमांड केंद्र सरकार से और योगी सरकार से करता हूँ। आप लोग को मालूम ही है कि शनिचर के दिन मैंने कांग्रेस पार्टी की ओर से मालेगांव शहर के अंदर हजारखोली के हमारी रास्ता ऑफिस पर कांग्रेस के तमाम प्रेमी, तमाम नौजवान साथी, तमाम बुजुर्गों, कांग्रेस के चाहने वालों को, मेरे चाहने वालों को शाम में 7 बजे मधु किया हूँ। और आने वाला जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन है उस ताल्लुक से उसके अंदर सबसे मशवरा होगा कि किस तरीके से लड़ा जाए, किस तरीके से इलेक्शन में जाना चाहिए, कौन से मुद्दे पे जाना चाहिए, वो लोगों से राय मशवरा होगा। फिर मैं आप लोग के माध्यम से गुजारिश करूँगा कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से कि शनिचर भी शाम में 7 बजे ताकत के साथ वहाँ आने की कोशिश करें। यही मैं शहर के कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से गुजारिश करता हूँ। दूसरा, पिछले दिनों एक अखबार के अंदर खबर आई थी कि आगरा रोड का बजट खत्म हो गया है ना, जा करके वहीं रुक गया, अब आगे बजट ही नहीं है तो आगे रोड कहाँ से बनेगा। तो आप लोग देख रहे हो कि बारिश भरपूर हो रही थी। अभी भी 4 दिन का अल्टीमेशन हवामान विभाग का है, तो बारिश की वजह से भी वो काम रुका हुआ था। दूसरी साइड, दोनों साइड एक ही रास्ते से दोनों गाड़ियाँ चालू करना था। अब वो 2 दिन पहले से खुदाई वगैरह शुरू हो गई, और जहाँ बारिश की वजह से बहुत खड्डे हो गए थे,
दोनों बाजू जहाँ जहाँ कच्चा अभी है काम नहीं हुआ है वहाँ पे भी बाकायदा वो जो खुदाई करके वही ठेकेदार को बोला गया कि भाई ऊपर में जो मटेरियल है जो डामरी जो निकलता है मटेरियल निकलता है तो वहाँ डाल करके उसको JCB से फैलाया जा रहा है, उसका मोटर चला करके ताकि आगे को आने जाने वालों को थोड़ा उसका फायदा मिले। और काम जब होता है कोई भी, जाहिर सी बात है ये मेन रास्ता है शहर का, तकलीफ तो बहरहाल होती है हर शहरी को होंगी क्योंकि पूरे शहर के लोग आंदोलन से गुजरते हैं। इसी तरीके से अगला 10 करोड़ का टेंडर भी कारपोरेशन ने निकाल दिए जो हमारे देवी के मल्ले तक जाएगा अंसार पत्रा के पास से, वो पूरा 10 करोड़ का काम है। इंशाल्लाह वो भी जल्दी अभी भर दिया जाएगा। टेंडर रोड है और कुसम्बर रोड का जो वो भी मामला बहुत मचा था, सही अब्दुल हमीद रोड का, वो भी आज बजट वगैरह उसके ऊपर गिर गया है और वो भी पूरी फाइल 8 दिन के अंदर घूम जाएगी और उसको भी 7 करोड़ तक कॉन्क्रीट रोड का टेंडर वो भी इशू हो जाएगा महामारी की वजह से। तो हमारी कोशिश रहती है शहर के अंदर जमीन के ऊपर कामकाज हो और इंशाल्लाह अच्छे ढंग से कामकाज होगा भी, चल भी रहा है और बहुत सारे कामों को हम अंजाम पूरे शहर के अंदर दे रहे हैं। हमारे कारपोरेटर के एरिया भी जो है बाकायदा अपने अपने एरिया के अंदर लगे हुए हैं, काम बराबर कर रहे हैं अपने अपने वार्ड में और बाकायदा इंशाल्लाह वार्डों के अंदर वो जुड़े हुए रहते हैं। कुछ छोड़े तो रहते हैं थोड़ा बहुत ऐसा, लेकिन बाकी लोग हमारे ईमानदारी से पब्लिक का काम करते हैं कांग्रेस के कारपोरेटर। आगे अगर आप लोगों को पूछना है तो पूछो, बहुत सारी बातें आई। नाशिकला गडकरी साहेब येऊन गेले काल, नाशिकला गडकरी साहेब त्यांनी कुसुम रोडचा किंवा विषय आला तेव्हा त्यांनी रिंग रोडचा विषय त्याच्यामध्ये घेतला की त्याच्यासाठी निधी देणार, मात्र शहराच्या हाती बसेपर्यंत रस्ता थांबलेला तो तोच कंटिन्यू करावा या संदर्भात आपण काही पाठपुरावा केला। असं आहे दादा भाऊंना पण आम्ही बोललो होतो मंत्री महोदयाला, त्यांनी पण प्रयत्न केला आम्ही पण केला, पण विषय असा आहे की बाबा ते गडकरी साहेबांच्या डिपार्टमेंटचा फंड होता, तो जो वाचलेला जे फंड आहे 18 कोटी किंवा 24 कोटी जे आहे त्याच्यासाठी आम्ही डिमांड केली होती, पण ते काय सक्सेस झाला नाही। परंतु जे सगळ्यांना माहिती आहे की आता रिंग रोडचा जे विषय आहे मालेगाव शहराचा तो त्याच्यावर तो काम होणार आहे, ते पण चांगलं होईल। रिंग रोडचं जेव्हा काम होऊन जाईल म्हणजे शहरमध्ये जे लोडिंग गाड्या येत आहेत ते रस्ता झाल्यानंतर ती लोडिंग गाड्या येणार नाही। आता सैयद अब्दुल हमीद रोडचा जे रस्ता खराब झाला 100 रोडचा, ते लोडेड गाड्या जी आहेत 60 टन 70 टनची असा लाईन लावून येतात, त्याच्यामुळे रस्ता खराब झालेला आहे। आता आपण सर्वांना पत्रकार बंधूंना माहितीच आहे महाराष्ट्रामध्ये एवढा पाऊस आता सुरू आहे, बहुतेक ठिकाणी भरपूर रस्ते खराब झालेले आहेत। मुंबईला जर गेले आपण जाताना पण आपल्याला ट्रॅफिकचा फार त्रास होतो, परत येताना पण कमीत कमी 2.5 तास 3 तास जे ठाण्याच्या ब्रिजवर जेव्हा आपण येतो आणि नाशिककडे येतो 2.5-3 तास हळूहळू गाडी चालते, एक ज्याला आपण बोलायचं 1 सेकंड मध्ये थोडी गाडी पुढे जाते। आम्हाला 2-3 धाव घडला आता आम्हाला पण, आम्ही जाऊन आलो बरं का। तर आता पालकमंत्रीला पण ते त्याचा त्रास झाला होता, ते पण 3 तास अडकले होते। असे सर्वांना आहे, पण मी न्यूज पाहिली महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने डिमांड केला आणि ते नॅशनल हायवे आले जे आहे त्याचं काम लवकरच मला वाटतं सुरू करणार आहे, ऐसी माहिती मिली। सर एक आर्यन खान की खबर सोशल मीडिया पे और उसमें चल रही है, दूसरी एक सूरत में उसकीना शेख नारकोटिक केस के अंदर पकड़ी गई, उसका मालेगांव से कनेक्शन बताया जाता है, उसके बारे में
ऐसा है कि मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें जब शुरू करी तो मैंने एक बात जो लखीमपुर की घटना के ताल्लुक से बात बताई। सरकार जो है, केंद्र सरकार खासतौर से ऐसे मामलों को इल्जा देती है। पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ता है, गैस गैस सिलेंडर का भाव बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन रोज। इसके ऊपर आम जनता का ध्यान नहीं जाना चाहिए। इसके पहले भी सुशांत सिंह प्रकरण चला है ना, कुछ ऐसे पदार्थ जो ऐसे गर्द वगैरह है, एमडी गर्द है, गांजा है, चरस है, ऐसी चीज़ें बोले अलग अलग लोगों के पास मिली। तो उसके ऊपर इस तरीके से उस प्रकरण को महाराष्ट्र को बदनाम किया और महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम किया गया और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया गया। मैं समझता हूँ इसके पीछे जितने केंद्र सरकार के काले पीले हैं वो छुपाने के लिए ये मीडिया वालों को मैनेज करके बड़ी मीडिया जो ऑल इंडिया की है ना, बड़ी न्यूज़ चैनल वाले जो है उनको मैनेज करके ये प्रकरण को दबा देते और दूसरी तरफ पब्लिक को, जनता को घुमा देते। ये जो हुआ ठीक है, अगर कोई वो नशा करता है या वो नशे वाली चीज़ अगर बेचता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और उसके अंदर हमारी महाराष्ट्र पुलिस बहुत सक्षम है। लेकिन अभी मैं न्यूज़ देखा तो गुजरात के एनसीबी के लोग आ गए है ना, तो एमपी के आ गए, तो अलग अलग रियासत के लोग आकर के महाराष्ट्र के अंदर चौकसी कर रहे हैं। मेरे बात ये समझ में नहीं आती कि पिछले दिनों एक व्हाट्सएप के अंदर एक खबर चली थी कि गुजरात के समुद्र के तट पर अडानी के ट्रक में 27,000-30,000 करोड़ का ऑर्डर मिला और वो भी कहां से आया, तो बोले अफगानिस्तान से आया। बात ये समझ में नहीं आती कि गुजरात के बॉर्डर पर आ जाता है और वो पाकिस्तान से आता, अफगानिस्तान से आता, कहां से आता। तो बॉर्डर के ऊपर हमारी फौज भी तो रहती है, हमारी आर्मी तो रहती है, प्लस फिर हमारे हर रियासत की पुलिस वो रहती है। तो कैसे क्या पंजाब में आ जाता, कैसे क्या गुजरात में आ जाता। पिछले दिनों जब पीछे आरडीएफ जब हिंदुस्तान में आ गया था, समुद्री रास्ते से भी गुजरात के जरिए आए थे ना। जो आतंकवादी हमला जो मुंबई के अंदर हुआ था 26/11 को, वो क्या छोटी घटना थी। लेकिन बोलने का मतलब ये सरकार को सोचना चाहिए और ये देश के गृह मंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को, और साथ साथ में जो रियासत से, जो बॉर्डर से सब बोलते हैं कि वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा पाउडर गर्द जो बनता है, अफीम जो आता है, उसके जरिए ये पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर फैलता है। पहली बात तो हमारे देश में एंट्री होती कैसे, इसके जवाबदार क्या जनता है, आवाम है। इसकी जवाबदार मैं डायरेक्ट बोलता हूँ केंद्र सरकार, इनके हाथ में पूरे देश की कमान है। मैं ये नहीं बोलता कि हमारे फौजी उसके अंदर मुलविस है, लेकिन फौजी को इस्तेमाल करके मैं समझता हूँ तो बेचारे हमारी जान और माल की हिफाजत करते हैं, हमारे देश की हिफाजत करते हैं, बॉर्डर के ऊपर अपनी जान को कुर्बान करते हैं, हमारे देश के लिए लड़ाई लड़के गोली खा के शहीद होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ उसके पीछे ये ऐसे बड़े उद्योगपति, जो नाम मैं बोला व्हाट्सएप पे चला, शायद वो मीडिया वालों ने नहीं दिखाया, लेकिन मैं व्हाट्सएप के ऊपर देखा, हो सकता है बात गलत भी हो सकती है ना, गलत भी हो सकती है। लेकिन ये क्या वो प्रकरण को दबाने के लिए, ये मुंबई के अंदर गुरुस के ऊपर जो लोग कुछ नशा कर रहे थे, खाली उसके अंदर शाहरुख खान का लड़का या और भी कई उद्योगपति के लड़के दिल्ली के और अलग अलग रियासत के या मुंबई के लोग हैं, तो इसके ऊपर कंट्रोल कैसे होगा। मैं ऐसा समझता हूँ विभिन्न दुनिया से हमारे महाराष्ट्र को बहुत सारी इनकम है और फिल्म इंडस्ट्री को भी उसके साथ साथ बदनाम किया जा रहा है, एक टारगेट बनाया जा रहा है। हर बच्चे से गलती होती है,
गलती हुई होगी, मैं ही मानता हूँ, लेकिन ये जो तरीका है, ये जो महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम करने का तरीका, और सरकार, केंद्र सरकार जो है अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये अलग अलग हथकंडे इस्तेमाल करके और पब्लिक को गुमराह कर रही है, ऐसा मेरा इल्जाम है। मालेगांव में कांग्रेस कमजोर हो रही है, ऐसा नहीं लगता आपको? लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं, उसको मजबूती अता हो रही है। मालेगांव के अंदर कांग्रेस तो हमारे कार्यकर्ताओं की वजह से, मालेगांव शहर की कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, और जब से मैंने कांग्रेस की कमान संभाला, कांग्रेस जब से लेके आज तक अल्लाह की तरफ से मजबूत है। नहीं, माहौल इस तरह का नजर आ रहा है जो है कि कांग्रेस कमजोर, तो आपको नहीं लगता कि नहीं? कोई भी लीडर कोशिश करता है कि मेरी पार्टी मजबूत हो, तो मैंने ही बुलाया से नहीं हम खुद से हो रही ये भी बताना राष्ट्रवादी मैं क्या बोला, कोई भी लीडर अपनी पार्टी मजबूत करने की कोशिश करता है, बराबर है ना। एमआईएम थी क्या, तो एमआईएम तो वो भी कोशिश की उनकी मजबूत करने की पार्टी, है ना। राष्ट्रवादी पहले से थी, पहले लतीफ अनवर उसके अध्यक्ष थे, फिर कई नेशनल वाले हुए, फिर मुफ्ती साहब हुए, इनुल दादा हुए, ऐसे कई लोग अध्यक्ष हुए, तो उस जमाने में वो नहीं कर पाए होंगे। आसिफ यंग लड़का है, शायद उसकी पार्टी को मजबूत करता होगा, लेकिन कांग्रेस के लोग अपनी यकीन पकाए, वो कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। कांग्रेस का मेयर है महानगर पालिका में, तो कौन से हिसाब से दो टाइम कांग्रेस का आमदार हुआ, कांग्रेस अभी तीसरे टाइम भी आमदार हुआ, बराबर। उसके बाद में कारपोरेशन आज 25 साल से कांग्रेस के ऊपर हम आगे पीछे सत्ता करते हैं। 4 महापौर कारपोरेशन के अंदर कांग्रेस के हुए। साहेब, जुना आग्रावरचा जो तुम्ही आता विषय घेतला की चर्चा है, बजट खत्म हो गया, आपण नया टेंडर निकाला 10 कोटी का, वो आता होगा या ठीक है, ये सुनो, इस विषय पे आपने भी 3-4 बार बोला है, 1-2 पत्रकार परिषद में बोला है, कभी वार्तालाप में बोला है, या आपकी मीटिंग में बीच में आप बोलते रहते, मैं नहीं रहता लेकिन समझता है ऐसा, दोस्त लोग बताते हैं, जैसे आपकी पार्टी में हमारे लोग बताते रहते, अरे ते राग्रावरचं आहे, साहेबांनी मीटिंग मध्ये पण सांगितलं, त्याने तक्रार केली, चर्चा केली, 3-4 बार मीटिंग में भी बोला, सुन जा सवाल, लेकिन खाली चर्चा होगी, काम कब तक खत्म होने वाला है? हे बघा, काम करण्यासाठी वेळ लागणार नाही, म्हणून मी तेच विचारतो, कधी तुम्ही ऍडमिक्स नाही ना, कधी पण ऍडमिक्स डांबरीकर कसा असतो, आता मालेगाव तुम्ही बघतो, आज सुरू झाला, 2 दिवसात काम संपून जातं। केंद्र सरकार पास झाली, कधीपर्यंत पूर्ण होईल? ऐकून तर घ्या, ऍडमिक्स रोड कसा असतो डांबरीकरांचा, हो ना, आज सुरू झाला, 2 दिवसात काम संपून जातं। आता क्वालिटी पाहिजे, आता जेव्हा आजपासून काम सुरू झाला, समजा 2 महिन्यापूर्वी 2.5 महिन्यापूर्वी झाला, बरोबर, त्याला खोदायचा, मग त्याला कच्चा माल टाकायचा, मग मिक्स माल आणायचा, मग त्याच्यावर सर्व 2 नंबर 3 नंबर खडी पसारायची, मग त्याला रोलर फिरवायचा, तो टप्प्याटप्प्यावर जाणार ना, म्हणून आता ते अंतरपत्रापर्यंत गेलेला एक साईड, दुसरी साईड आता सुरू झाली। मागच्या वेळी एक तर्जमान पत्राने असा लिहून टाकला होता, बजेटच संपला, मग आता कसं काय सुरू झाला, परत सुरू झाला ना, पाहिलं नाही का, परत सुरू झाला। हे कमीत कमी तुम्हाला जसं याला 2 महिने जर लागले, मी अर्धा जे रोड आहे त्याला पण 2 महिने 2.25 महिने लागले, आणखी पुढच्या 2.5 महिन्यात काम संपून जाईल, किती 2.5 महिन्यात काम संपून जाईल। हा इकडचा पुढच्या जे टेंडर झाला आमचा, पुढच्या टेंडर आता इश्यू झाला झाला ना, पण तरी कमीत कमी त्याला पण महिने 1.5 महिने वर्क ऑर्डर लागणार, 2.5-3-4 महिन्यात सगळं काम संपून जाईल, आणि समजून घ्या तुम्ही 4-4.5 महिन्यात पूर्ण 4 महिन्यात लोकांना होऊन अडचण होऊन जाईल, जाईल। होऊन जाईल। साहेब, कन्हैया आणि काय ना ते डायरेक्ट आज जे काम होणार आहे कॉन्क्रीट, ते 25-30 वर्ष टिकणार आहे, दिसणार आहे। पाऊस आला तो वाहून जाणार नाही, पाऊस आला ते वाहून जाणार नाही, असा आहे तो कॉन्क्रीट। साहब, कन्हैया कुमार और जिग्नेश वाणी के आने से कांग्रेस मजबूत होंगी। मालेगांव में अब वो यहाँ पे नहीं आए ना, महाराष्ट्र कांग्रेस पे आए ना, वो कांग्रेस में आए, कोई बिहार का है, तो कोई गुजरात का है, वहाँ मजबूत होगी ना, वहाँ होगी।
यहाँ कैसे कि मजबूत होगी? देश भर में मजबूत होगी नहीं, वो देश भर के दौरे की बात कर रहे हैं कन्हैया कुमार। नहीं, अच्छा, वो तो अच्छे यंग लोग हैं, मेहनत करें और यंग लोगों को हमेशा पार्टी के ऊपर के नेतृत्व में आगे लाना ही चाहिए। कन्हैया कुमार ने कहा अगर मुझे पार्टी बोलेगी देश भर के दौरे के लिए तो मैं देश भर में निकलूंगा। हाँ, पार्टी बिल्कुल ना। मजबूत करने के लिए। पार्टी ने आदेश देना चाहिए, यंग लोगों को आगे लाना चाहिए, पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने मजबूत करना चाहिए, समझे? और यंग लोग ही कर सकते हैं। ये महीने में मौजूदा एमएलए को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। अच्छा, उनकी कारकर्दगी पर कुछ तबसरा कर देते या कैसा कर मुतमईन है आप? देखो ऐसा है, उर्दू शब्द बार बार वो बोल के कोई फायदा है क्या? पूरी जनता जानती है, शहर जानता है, का बरोबर करी प्रत्येक वेळा तोच बात बोलायची. 2 वर्ष पूर्ण झाले, त्यांनी गावात काहीच काम केलं नाही, सर्वेला माहिती आहे. जैसे 2 पूरा हुआ वैसे 5 पूरा 5 पूरे हो जाएंगे. हाँ कचरा अंदर तो अंदर बोलना. अरे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रंग नहीं आ रहा इसलिए पूछा मुझे. मेरा पूछने का मकसद ये था ये बस. मैंने बोला ना कि बार बार जो आदमी कुछ नहीं करता मैं बार बार वही रिपीट करते रहूं. अब ये तो आने वाले समय में 3 साल के बाद फिर असेंबली आएगा, अभी 6 महीने के बाद कारपोरेशन आएगा. तो ये शहर की जनता ने उसके ऊपर तुलना करना चाहिए कि भाई इन्होंने इनके पिछले 5 साल में, अभी के 2 साल में, या इनके जितने महापौर रहे वो टाइम के अंदर इन्होंने शहर के अंदर क्या अच्छा किए. इसीलिए विकास के और डेवलप के साथ में शहर के लोगों ने चलना चाहिए. सर ते 9 तारखेला तुमची पार्टी मीटिंग आहे. हो म्हणजे आमच्या माहितीनुसार तुमच्या पार्टी मीटिंग होत राहतात. हो. परंतु प्रेस कॉन्फ्रेंस मध्ये तुम्ही सांगणं अहम बात है. पार्टी मीटिंग है तो क्या खास क्या है इसमें और कौन से लोग आएंगे, कैसे 6 महिन्यानंतर आहे ना कॉर्पोरेशन. हाँ लेकिन कोण आएंगे वहाँ? कोण येणार त्यासाठी आम्ही आहोत नाही इकडे. नाही, तुम्ही जर येत नाही बाहेर तर इथंच आपले कोण लोक बोलवणार? कारण ट्रेंड काँग्रेसचे लोक येणार आहे आमचे. कोण राहील? कोणते काँग्रेसचे म्हणजे कोण? कार्यकर्ता राहींगे, कार्यकर्ते आहे ना. भावी उमेदवार रहेंगे, आपके नगरसेवक रहेंगे, किस भावी पटाचे नगरसेवक. वाले रहेंगे वही. हे बघा तुम्ही, नगरसेवक पण राहणार आहे, माजी नगरसेवक पण राहणार आहे, बरोबर. आणि शहराचे पदाधिकारी काँग्रेस पक्षाचे जे आहेत ते पण राहणार आहे. शहराचे यंग लोक, शहराचे पूर्ण बुजुर्ग लोक, ते सर्व राहणार आहे. कोई पार्टी के प्रवेश वगैरे असं ऐकलंच नाही मी विचारून राहिलो. म्हणून मी तुम्हाला विचारतो, तुम्ही असं काही ऐकलं? आमचं कामच आहे इथं लोकांना सांगणं, ऐकून. जर असं झालं तुम्हाला माहिती मिळून जाईल ना. बता दें. सर तुम आज बताने वाले नहीं हो. कुछ लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस मुक्त का नारा लगाए, लेकिन ऐन वक्त पे वो कभी राष्ट्रवादी छोड़ के चले गए. आज इत्तेफाक से अब राष्ट्रवादी के भी मजबूत होने की खबरें आ रही है. इस पे कुछ बात. ऐसा कांग्रेस पार्टी कभी खत्म ही नहीं है ना. नारा लगाए थे ये बोला मैं. वो तो बीजेपी ने भी लगाई, ये अलग बात है. हमारे लीडर की एकदम सही बात है, केंद्र से लेके अलग अलग रियासतों तक गठबाजी. जब तक वो झगड़ा कांग्रेस के अंदर खत्म नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी आगे मजबूत नहीं होगी. और एकदम सीधी सी बात है कि 23-24 बड़े लीडर जो केंद्र की जो है, आजी माजी खासदार है ना, आजी माजी मंत्री है, क्या सबकी डिमांड है कि परमानेंट एक अध्यक्ष चाहिए. सोनिया जी हमारी जो नेता है ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष, उनकी उम्र हो गई. इसके लिए जाहिर सी बात है मजबूत तरीके से खड़ा करने के लिए यंग लोगों को आगे लाने की जरूरत है. और आगे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सही बात है, अभी भी देश के अंदर सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है और साथ में दीगर पार्टियां हमेशा चाहती है कि कांग्रेस मजबूत होना चाहिए. दूसरी अपोजिशन पार्टियां भी चाहती है ना. लेकिन कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ ना कि लोग भी हर रियासत के अंदर जो कांग्रेस की लीडर आ रही है, जैसे अभी क्या हुआ पंजाब के अंदर जो मामला हुआ, वो मेरे हिसाब से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का. छत्तीसगढ़ चल रहा है, वो भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम चल रहा है.
छत्तीसगढ़ को देखते हुए राजस्थान शुरू हो गया। सबसे पहले कर्नाटक की सरकार गई, दोबारा MP की गई, है ना, अब पंजाब की से पंजाब की गई कांग्रेस के हाथ में, लेकिन 6 महीने के बाद इलेक्शन। ऐसे टाइम तो ये नहीं होना था, ठीक है। और ठीक है, ऊपर का नेतृत्व है, वो उनका निर्णय, उनका फैसला। हम तो कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ते हैं, उनका फैसला सर आप साहब 100 करोड़ वाली बात जो आप पीछे बोले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अभी जयंत पाटिल साहब भी आए तो बोले कि अगर एनसीपी का मेयर बनेगा तो हम 100 करोड़ देंगे। तो क्या कांग्रेस का मेयर नहीं बनेगा, या फिर आप 100 करोड़ रुपये वाली बात आपकी कहाँ तक पहुँची? देखो, हमारा कल भी एक है ना, उन लोग ने सुने, मेरे को तो मालूम है नहीं, तो पर भी मैंने सरसरी पढ़ा हूँ कि अगर हमारा मेयर बन गया 100 करोड़ हम देंगे। पहली को 2 साल की सरकार की हालत पकड़ी है ना, जो नगर का पैसा जो मंजूर हुआ है हमारे लोग शहर कारपोरेशन अधीन है ना, वो करीब 20 से 25 करोड़ पूरे शहर के लिए, वो इलाके में, इधर के इलाके में। एक दलित बस्ती का पैसा था, वो रिलीज हो गया, तो पैसा इसका मतलब क्या लेते कि मंजूरी मिल गई, फंड रिलीज नहीं हुआ, बराबर। कोविड के अलावा कोई फंड रिलीज नहीं हुआ। ये ऑक्सीजन प्लांट का जो है 15 करोड़ रुपया, उसका 2 करोड़ रुपया आया है, आगे भी उसका पैसा, जब आगे 2 करोड़ आया तो बाकी का आ जाता है। हमारा नागपुर के लेटरिंग के ऊपर हमने अजीत दादा को ऑर्डर दिए थे, 10 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है ना। अजीत दादा साहब ने जो स्वास्थ्य मंत्री है हमारा, तो उन्होंने मंजूर किया, और वो है नगर विकास मंत्री के पास, उनकी सैन जो कि 10 करोड़ वो आ सकता। अब ये 100 करोड़ का विषय जो है ना, कल हम फिर बैठे थे, शहर के सब अलग अलग रास्ते हमने उसके घुमा दिए, एक साथ सब नहीं कर सकते, बराबर। तो जाहिर सी बात है, अब ये समझो, मान के चलो कारपोरेशन 2 करोड़ रुपये बिल देती है रास्ते में हर महीना, पगार वगैरह पूरा खर्चा निपटने के बाद में, है ना, टीचरों से लेके मेडिकल से लेके आगे से लेके सब चीज़। तो जो मैंने बताया था कि हमने DPR बना लिया। अगर मान के चलो, हमको अगर महाराष्ट्र सरकार ने गारंटी ली और हमको उनकी तरफ से लोन दिया है, दिलाया बिना ब्याज का, जो ग्रांट की बात मैंने बोला था, जो हर महीना हमको जो ग्रांट आती है 13-14 करोड़ रुपया, है ना, 13-14 करोड़ पकड़ा है ना, 15 करोड़। तो उसके अंदर से जाहिर सी बात है 2 महीना हमारा हर साल जाता। अब मान के चलो अगर हमको हर महीना जाता, साल के कितने भी हो 20 करोड़, बराबर। 100 करोड़ अगर हमने लिए गवर्नमेंट 5 साल में फिट हो जाएगा, कर्जा भी नहीं रहेगा, ब्याज भी नहीं भरना पड़ेगा। इस तरीके शहर के रास्ते डेवलप हो जाए, समझे। तो ये एक हिम्मत हमने रहती है, काम करने का तरीका रहता है ना। वो कोशिश में हम लगे हो, मैं समझता हूँ कि मुझे उम्मीद है उसमें हम सक्सेस हो जाएंगे। इन्हें मान लिया जाए कि वो पैकेज मिलेगा नहीं, जो पैकेज का अलग विषय, ये अलग विषय है। पैकेज का वो राष्ट्रवादी नेता ने बोला ना, ये कांग्रेस का मालेगांव शहर का कांग्रेस का अध्यक्ष बोल रहा है, मापुर की तरफ से।